हेलो हाय वेलकम बैक गाइस। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सबकी पढ़ाई बहुत मस्त चल रही है। अकाउंट्स के हम कंक्लूजन पे आ रुके हैं। लास्ट के कुछ 4-5 सेशंस ही बचे अकाउंट्स के, तो लेट्स स्टार्ट। हम पढ़ रहे थे फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर में हमने बेसिक्स जितने भी फ्रेगमेंटेशंस है, जितने भी बेसिक मेजर चंक्स है, वो हमने कवर कर लिया है। ठीक है, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल देखा कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाना है, दैन वी हैव सीन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैन वी हैव सीन बैलेंस शीट। ठीक है, हमने ये चीज़ें फ्रेगमेंटेशन में अलग अलग में बना रखी है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि अकाउंटिंग, फाइनल अकाउंट्स की या अकाउंटेंसी की एक सीक्वेंस क्या होती है। अगर आपको याद हो तो वेरी फर्स्ट लेक्चर, हमारे फाउंडेशन के अकाउंट्स के वेरी फर्स्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था अकाउंटिंग साइकिल, प्रोसेस ऑफ अकाउंटेंसी। ठीक है, तो उसमें हमने देखा था कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। और पहली बार कहाँ रिकॉर्ड करते हैं हम ट्रांजैक्शंस को, हम उसे जर्नल बुक में हम उसे जर्नलाइज करते हैं। जी हाँ, आईसीआई मॉड्यूल से ही पढ़ रहे हैं। हम उसे पहले जर्नलाइज करते हैं। आफ्टर जर्नलाइजिंग द एंट्रीज हम उसे सॉरी हम उसे लेजर में पोस्ट करते हैं। हम लेजर अकाउंट्स बनाते हैं। उसके बाद में लेजर अकाउंट्स बनने के बाद हम एक तो प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे या फिर हम लेजर्स पहले जर्नल में एंट्री पोस्ट किया, जर्नल से हम लेजर में डालेंगे। लेजर से व्हाट वी विल डू एट द एंड ऑफ द पीरियड, हम एक ट्रायल बैलेंस एक्सट्रैक्ट करेंगे, हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। ट्रायल बैलेंस की इंपॉर्टेंस क्या थी, हमने इनिशियल लेक्चर नंबर 2 में देखा था। अरिथमेटिकल एक्यूरेसी वगैरह उससे पता चलती है। ठीक है, तो जैसे कि हमने देखा था कि अगर हमें फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं, बैलेंस शीट में कोई ट्रायल अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट बनानी है, तो उसमें अल्टीमेटली होता क्या है, हम एक एक अकाउंट का बैलेंस उसमें पोस्ट करते हैं, है ना। अब एक एक लेजर अकाउंट का बैलेंस अगर हमें देखना है तो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो कितने सारे पन्नों की है। अब हमें परचेस के अकाउंट देखना है तो परचेस में जाएंगे। ठीक है, फिर हमें सोनू का अकाउंट देखना है, सोनू का बैलेंस देखना है तो सोनू का लेजर ढूंढेंगे। फिर मोनू का चाहिए तो मोनू का लेजर देखेंगे। सेल्स रिटर्न का चाहिए तो सेल्स रिटर्न के लिए पन्ने पलटाएंगे, है ना। तो बैलेंस शीट बनाना, फाइनल अकाउंट्स बनाना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा ऐसे में। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, हम एक ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं, है ना। ट्रायल बैलेंस एक्सट्रैक्ट करते हैं। वो क्या होता है, समरी होती है। हमारे जितने भी लेजर अकाउंट्स है उन सारे लेजर अकाउंट्स की एक समरी होती है, जो कि हमने पहले देखा है बनाना कैसे। तो ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। ट्रायल बैलेंस समरी हमारे पास आने के बाद में हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बहुत आसानी से बना सकते हैं और अल्टीमेटली उसके बाद बनेगा हमारा बैलेंस शीट। तो ये थी हमारी सीक्वेंस ऑफ अकाउंटिंग प्रोसीजर और दी अकाउंटिंग साइकिल। ठीक है, अब देखेंगे ओपनिंग एंट्रीज क्या होती है। ओपनिंग एंट्रीज क्या होगी सर, देखो हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस में कैश आता है तो हम क्या करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, क्रेडिट किसको करते हैं, टू कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ठीक है, ऐसे बहुत सारी ओपनिंग एंट्रीज बिजनेस जब हम स्टार्ट करते हैं तब होता है। ठीक है, फिर उसके बाद में एक्चुअल में होता क्या है कि अब 31 मार्च 2021 ईयर एंड हुआ, है ना। तो ईयर एंड पे क्या होगा, क्लोजिंग एंट्रीज होंगी। और फिर 1 अप्रैल 2021 को जब न्यू ईयर, फ्रेश ईयर स्टार्ट हो रहा है, तो हमें क्या पास करना होगा, हमें ओपनिंग एंट्रीज पास करनी होंगी। ठीक है, तो ओपनिंग एंट्रीज क्या होगी, ओपनिंग एंट्रीज सर सिंपल है, जितने भी असेट्स अकाउंट्स है उन्हें हम कर देंगे डेबिट, जितनी भी लाइबिलिटीज़ है उन्हें हम कर देंगे क्रेडिट। जो भी असेट्स हैं उन्हें कर देंगे डेबिट, जो भी लाइबिलिटी है उसे कर देंगे क्रेडिट। कैपिटल अकाउंट को हम कर देंगे क्रेडिट, क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो ओपनिंग एंट्रीज काफ़ी सिंपल है। इलस्ट्रेशन देख लेते हैं, एक इलस्ट्रेशन नंबर 8। बैलेंस शीट दे रखी है एज एट 31 दिसंबर 2017, लाइबिलिटीज असेट्स। ठीक है,
फ्रॉम दी अबाउ गिवन बैलेंस शीट प्रिपेयर द रिलेवेंट ओपनिंग एंट्रीज। हमें क्या बोल रहे हैं कि सिर्फ ओपनिंग एंट्रीज पास करो। तो ये तो सर बहुत ही ज़्यादा सिंपल सवाल कर लिया हमें। असेट्स क्या क्या है उसे डेबिट कर दो। तो सोल्यूशन इसका मैं यहाँ लिखता हूँ, सोल्यूशन 8। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, जर्नल ड्रॉ कर लेंगे। जर्नल में क्या करेंगे, जितनी भी असेट्स है आपको प्रॉपर फॉर्मेट ड्रॉ करना है और फिर करना है। जितनी भी असेट्स है, क्या क्या असेट दिख रही है, कैश इन हैंड, तो कैश इन हैंड अकाउंट डेबिट कितना है सर, 43,000। ठीक है, प्रॉपर फॉर्मेट ड्रॉ करना है आपको। बाद में कैश एट बैंक, तो कैश एट बैंक अकाउंट डेबिट कितना दिख रहा है सर, 2,67,500। ट्रेड रिसीवेबल अगेन क्या है ये, असेट, तो ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 7,49,500। ठीक है, बाद में स्टॉक, तो इसे क्या कर देंगे, ओपनिंग स्टॉक डेबिट कितना है सर, 9 लाख। रौनक सर क्या कर रहे हैं, सिर्फ जो भी असेट साइड्स है उनको डेबिट करते चले जा रहे हैं। ठीक है, बाद में मशीनरी अकाउंट डेबिट कितना है सर, 6 लाख। टू महेंद्र एंड सन्स, मतलब टू महेंद्र एंड सन्स, इनसे कोई लाइबिलिटी होंगी हमारी, तो टू महेंद्र एंड सन्स 5,60,000। टू कैपिटल 20 lakhs, टू कैपिटल 20 lakhs। Isn't it simple? जो भी असेट्स है वी आर डेबिटिंग दोज असेट्स एंड जो भी लाइबिलिटीज है वी आर क्रेडिटिंग दोज लाइबिलिटीज। Being the balances brought forward, being the balances brought forward। ठीक है, और देखने वाली बात है जितना डेबिट हुआ है उतना क्रेडिट होगा। मतलब हमारा बैलेंस शीट 25, 60, 20 इनका अगर आप टोटल करोगे तो 25,60,000 आएगा एंड द सेम टोटल हैज़ बीन क्रेडिटेड। सो दिस वर दी ओपनिंग जर्नल एंट्रीज। कॉपी कर लो एक बार, आप लोग कॉपी कर लो। सॉल्यूशन 8 दी ओपनिंग एंट्रीज। ठीक है, कॉपी इट, jot it down। ठीक है, इज इट ओके, हुआ है ओके। अब नाउ सर ये ओपनिंग जर्नल एंट्रीज हमने पास कर दिया, अब इसके आगे क्या, अब हमें क्या करना है, ये जो जर्नल एंट्रीज विच वी हैव मेड, जो जर्नल एंट्री हमने पास की है, नाउ वी हैव टू पोस्ट दिस जर्नल एंट्रीज। हमें क्या करना है, अब इसे पोस्ट करना है। कहाँ करेंगे पोस्ट, रिस्पेक्टिव लेजर्स में। हम इसे अब रिस्पेक्टिव लेजर्स में इसे पोस्ट करेंगे। ठीक है, अब रिस्पेक्टिव लेजर्स, अब लेजर्स अकाउंट कौन से होंगे, एक तो होंगे सर असेट्स और दूसरे होगी सर लाइबिलिटीज़, इधर असेट्स और द लाइबिलिटीज़। तो अगर असेट्स है तो व्हाट वी विल डू, असेट्स को हम क्या करेंगे, डेबिट। असेट्स हैव द डेबिट बैलेंस, जर्नल के टॉपिक में लेक्चर नंबर 11 डे 11। लाइबिलिटीज़ है तो उसे हम क्रेडिट करेंगे। एंड माय डियर फ्रेंड्स, वन मोर थिंग, आपके जो भी जूनियर्स है 11th में 12th में, तो आई एम अपलोडिंग all the lectures of class 11th and class 12th accountancy on my YouTube channel CA रौनक अग्रवाल। मेरे YouTube चैनल पे CA रौनक अग्रवाल पे आपको 11th और 12th के पूरे अकाउंटेंसी के लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड किए हुए मिल जाएंगे। तो आपके जितने भी जूनियर्स हैं उन्हें आप रेफर कर सकते हो। जो भी अभी एकेडमिक ईयर है 2022
2021 2022 जो भी है उसमें आपको अकाउंटेंसी के कोई लेक्चर्स परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। 11th एंड 12th स्टैंडर्ड ये सारे ही लेक्चर्स मैं फ्री में सीए रौनक अग्रवाल यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ। ओके, अब ये जो रिस्पेक्टिव लेजर्स है उसमें क्या करेंगे हम, ओपनिंग एंट्रीज पास करेंगे। असेट्स है तो डेबिट होंगे, लाइबिलिटीज है तो क्रेडिट होगा। फॉर एग्जांपल दिखते हैं अगर कैश अकाउंट है, इफ कैश अकाउंट इज गिवन, कैश अकाउंट में क्या है हमारा, कैश अकाउंट डेबिट बताया है 43,000, तो हम क्या करेंगे, 43,000 क्या है, पिछले साल का क्लोजिंग है तो इस साल का ओपनिंग हुआ। कैश इज एन असेट, assets have debit balance, तो what we will do, ओपनिंग एंट्री क्या होंगी, कैश अकाउंट में कैश अकाउंट डेबिट टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, आई रिपीट टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। ठीक, उसी तरह दूसरी एसेट कौन सी है हमारी, मशीनरी है, तो क्या होगा सर, मशीनरी अकाउंट बनेगा, एक मशीनरी अकाउंट बनेगा। मशीनरी अकाउंट में 1 अप्रैल जो भी डेट है या 1 जनवरी जो भी डेट है उसमें टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना, 6 लाख, तो 6 लाख आ जाएगा अमाउंट कॉलम में। ठीक है, 6 लाख आ जाएगा अमाउंट कॉलम में। इज इट ओके? तो जो भी असेट्स है उसे असेट्स रिस्पेक्टिव असेट के लेजर में हमें पोस्ट करना है। एंड द सेम गोज विद द लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज के साथ भी सेम है। अब लाइबिलिटीज में क्या था हमारे पास, यहाँ देखो महिंद्रा एंड सन्स, कोई एक पार्टी है जिससे हमने लोन लिया होगा या जिससे हमने कुछ गुड्स परचेज किए होंगे। सो महिंद्रा एंड सन्स ये हमारी लाइबिलिटी है अमाउंटिंग टू ₹5,60,000। सो व्हाट वी विल डू, हम महिंद्रा एंड सन्स का अकाउंट खोलेंगे और क्योंकि लाइबिलिटी है, लाइबिलिटीज हैव क्रेडिट बैलेंसेज, क्योंकि ये लाइबिलिटी है, लाइबिलिटीज हैव क्रेडिट बैलेंसेज, सो महिंद्रा एंड सन्स के अकाउंट में 5,60,000 क्रेडिट हो जाएगा। तो व्हाट वुड बी दी एंट्री, महिंद्रा एंड सन्स अकाउंट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, इधर गलती से 2 लिखा है, मेक इट बाय, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके माय डियर फ्रेंड्स, आप चाहो तो मेरी जो कलर्ड नोट्स हमने प्रोवाइड की है आप वो भी रेफ़र कर सकते हो, या अगर आप ये इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल पढ़ते हो तो आप ये भी रेफ़र कर सकते हो। जो मेरी कलर नोट्स है वो भी इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से ही बना रखी है। जितने भी इलस्ट्रेशंस मैं करा रहा हूँ ये मेरे कलर्ड नोट्स में भी अवेलेबल है। सो यू कैन चूज़ एनी ऑफ द 2। आप चाहो तो आपके नोट्स से भी पढ़ सकते हो, आप चाहो तो इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से भी पढ़ सकते हो। ओके, सो दिस वर द ओपनिंग एंट्रीज। पहले जर्नल एंट्रीज कैसे पास करनी है हमने वो देख ली, बाद में उन्हें हम पोस्ट कैसे करेंगे, पोस्टिंग दी ओपनिंग एंट्रीज, वी हैव सीन दैट ऑल्सो। ओके, नाउ लेट्स मूव डाउन टू वन फुल फ्लेज क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। मार्क इट इम्पॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 9 मार्क इट इम्पॉर्टेंट। एंड मैं आपको ये क्वेश्चन नंबर 9 करके बताऊंगा। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 10th वुड बी होमवर्क फॉर यू गाइस, क्वेश्चन नंबर 10th वुड बी होमवर्क फॉर यू गाइस। सो क्वेश्चन नंबर 9 में एकदम अच्छे से ध्यान लगाना है, इंपॉर्टेंट मार्क कर दो। बेसिक है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, काफ़ी सिंपल है, फुल फ्लेज है। आपको ट्रायल बैलेंस दिया है, ट्रायल बैलेंस पे से हमें प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग बैलेंस शीट बनानी है। तो लेट्स चेक इट आउट। Shri Mittal gives you the following trial balance and some other information. Okay, by the way, मेरा सरनेम मित्तल है, आई एम रौनक मित्तल, I mean my gotra is Mittal. I have one manufacturing industry on my name, Mittal Industries. So Shri Mittal gives you the following trial balance and some other information. ट्रायल बैलेंस दिया है 31 मार्च 2017 का, तो सारी असेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल्स, ये सारी चीज़ें इसमें दे रखी है। क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखा है, ठीक है, एक बार रीड कर लेते। कैपिटल
कैपिटल है, परचेज है, सेल्स है, ओपनिंग है, ट्रेड रिसीवेबल, पेबल, लोन, ओवरड्राफ्ट, सैलरीज, एडवर्टाइजमेंट, अदर एक्सपेंसेस, रिटर्न्स, फर्नीचर, बिल्डिंग, कैश इन हैंड. ओके. क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑन 31 मार्च 2017 वॉज वैल्यूड एट 1 लाख. क्लोजिंग इन्वेंट्री का भी बैलेंस दे रखा है. प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स ऑफ श्री 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 मित्तल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017. हमें ट्रायल बैलेंस दे रखा है, क्लोजिंग इन्वेंट्री का बैलेंस दे रखा है. हमें क्या करना है, हमें फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं. ठीक है, तो काफ़ी सिंपल है. फाइनल अकाउंट्स में क्या आता है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट. ठीक है, तो चलो जल्दी से तीनों का फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं. सॉल्यूशन 9th. ठीक है, in the books of Shri Mittal, in the books of Shri Mittal trading account, in the books of Shri Mittal trading account for the year ended 31st March 2017, for the year ended 31st मार्च 2017. ठीक है, एक 5-6 लाइन का फॉर्मेट ड्रॉ कर लेंगे. 5-6 लाइन्स. पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट. और व्हाट वी विल डू, अमाउंट के 2 कॉलम बना लेते हैं. एक इनर कॉलम, ठीक है, एक 6-7 लाइन का अकाउंट है, छोटा सा है, ज़्यादा एंट्रीज नहीं है. पर्टिकुलर्स अमाउंट, अमाउंट, जल्दी से ड्रॉ कर लो. ठीक है, सेम मैनर में एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी ड्रॉ कर लो. प्रॉफिट एंड लॉस भी कुछ 7-8 लाइन का, सिंगल कॉलम चल जाएगा. ठीक है, उसके बाद बैलेंस शीट निकाल लो, एक 6-7 लाइन की. ठीक है, ओके. फॉर्मेट प्रॉपर ड्रॉ कर लो. आपकी ही बुक है, पढ़ते टाइम मज़ा आना चाहिए. पर्टिकुलर्स अमाउंट, अमाउंट, particulars amount, amount, particulars amount, amount. ठीक है, बाद में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2017. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर ended 31st March 2017. और उसके बाद में बैलेंस शीट, बैलेंस शीट ऑन 31st March 2017. बैलेंस शीट ऑन 31st March 2017. लाइबिलिटीज, amount, assets, amount. ठीक है, particulars amount,
पर्टिकुलर्स अमाउंट। ओके, है मस्त, फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया आप लोगों ने। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक एक चीज़ पढ़नी है, हमें एक एक चीज़ पढ़नी है और उसका एडजस्टमेंट करते जाना है। मतलब उसे हमें सिर्फ पोस्ट करना है, हमें ट्रायल बैलेंस दे रखा है, हमें सिर्फ पोस्ट करना है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। कैपिटल, कैपिटल कितना है 8,70,000। कैपिटल कहाँ आएगा, बैलेंस शीट। सर कैपिटल कहाँ आता है, बैलेंस शीट में आता है। तो चलो बैलेंस शीट में आ जाओ, बैलेंस शीट में कैपिटल, बैलेंस शीट में आके कैपिटल, कैपिटल। ठीक है, अब कैपिटल सीधा बाहर भी लिख सकते हैं हम, या कैपिटल में भी नेट प्रॉफिट ऐड होगा तो हम क्या करते हैं, कैपिटल को अंदर ही लिख देते हैं 8,70,000। कैपिटल को अंदर ही लिख गए 8,70,000। उसके बाद में परचेजेस एंड सेल्स। परचेज का कौन सा बैलेंस होगा, सेल्स का कौन सा होगा। परचेजेस क्या डेबिट होते हैं, परचेजेस डेबिट होता है। ठीक है, तो परचेसेस 6,05,000 होगा। कहाँ आएगा, ट्रेडिंग में आएगा या प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, ट्रेडिंग में आएगा। तो ऊपर से एक ओपनिंग स्टॉक के लिए जगह छोड़ दो और यहाँ लिख दो 2 परचेसेस। 2 परचेसेस कितना है 6,05,000, 6,05,000। इनर कॉलम में लिख रहा हूँ क्योंकि आगे देखो रिटर्न भी है, परचेसेस का रिटर्न भी है। यहाँ क्वेश्चन पढ़ते टाइम पे ध्यान देना है, रिटर्न्स भी है, तो इसलिए इनर कॉलम में लिख रहा हूँ। ठीक है, सेल्स, सेल्स कहा जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, बाय सेल्स कितना है 12,10,000। अगेन सेल्स में भी रिटर्न है इसलिए इनर कॉलम में लिख लेंगे। नेक्स्ट ओपनिंग इन्वेंट्री 72,000 कहाँ आता है, ट्रेडिंग में, तो 2 ओपनिंग इन्वेंट्री, 2 ओपनिंग स्टॉक, 2 ओपनिंग स्टॉक कितना है 72,000, डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख लेते हैं। नेक्स्ट ट्रेड रिसीवेबल एंड ट्रेड पेएबल। ट्रेड रिसीवेबल है 90,000, ट्रेड पेएबल है 1,70,000। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल का क्या होगा, कहाँ आएगा ये, बैलेंस शीट में असेट साइड। ट्रेड रिसीवेबल क्या है, असेट है, तो यहाँ लिख देंगे हम ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल व्हाट अमाउंट 90,000, 90,000। एंड यहाँ लाइबिलिटी साइड में लिख देंगे ट्रेड पेएबल। लाइबिलिटी साइड में वी कैन राइट ट्रेड पेएबल अमाउंट इज 1,70,000, अमाउंट इज 1,70,000। ओके, नेक्स्ट आगे क्या दिया है, 14% बैंक लोन, लोन टेकन एट ईयर एंड। 2 lakhs का बैंक लोन है, तो क्या ये लाइबिलिटी है, ये क्या है लाइबिलिटी है, तो बैंक लोन लिख दो कितना, क्या क्या नाम है उसका, 14% बैंक लोन लिख लो लाइबिलिटी साइड में, 14% बैंक लोन कितना है 2 lakhs। ओके, यस। नेक्स्ट ओवरड्राफ्ट टेकन एट ईयर एंड। ओवरड्राफ्ट कितना दिख रहा है 1,12,000। ओवरड्राफ्ट कितना दिख रहा है 1,12,000, तो ये भी क्या है लाइबिलिटी में आ जाएगा। लिख लेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है 1,12,000, 1,12,000। ओके, नेक्स्ट सैलरीज। सैलरीज क्या है, एक्सपेंसेस है, तो ये कहाँ आ जाएगा सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाएगा। तो 2 सैलरीज, प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएगा 2 सैलरीज कितना है 2,70,000, 2,70,000। इज इट ओके, यस। नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट, अगेन एक्सपेंसेस है, टू एडवर्टाइजमेंट, टू एडवर्टाइजमेंट कितना है 1,10,000, 1,10,000। ओके, नेक्स्ट अदर एक्सपेंसेस, टू अदर एक्सपेंसेस, टू अदर एक्सपेंसेस कितना है सर 60,000। हाउ मच 60,000। नेक्स्ट रिटर्न्स 40,000 एंड 30,000, 40,000 एंड 30,000। तो सेल्स रिटर्न क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है, तो ये 40,000 क्या होगा सेल्स रिटर्न होगा, तो लेस रिटर्न,
लेस रिटर्न कितना है 40,000, ठीक है। बैलेंस 12,10,000 माइनस 40,000 मतलब 11,70,000 आउटर कॉलम में आएगा, इवन 11,70,000 आउटर कॉलम में। और इधर कितना रिटर्न है, लेस रिटर्न्स कितना है 30,000 कितना है 30,000 का रिटर्न है, तो कितना आ जाएगा 5 लाख, कहाँ गया, कितना आ जाएगा 5,85,000 75,000 5,75,000। ओके, कुछ भी नहीं है, 1 बाय 1 एक एक एंट्री को उठाना है और उसे पोस्ट करना है। फर्नीचर कहाँ आता है, बिल्डिंग कहाँ आती है, असेट में आता है, तो लिख लो फर्नीचर। डेप्रिसिएशन की कोई बात की है क्या, नहीं। अगर डेप्रिसिएशन की बात करते थे तो फर्नीचर लेस डेप्रिसिएशन, ठीक है, यहाँ पे लेस डेप्रिसिएशन आता था और नेट अमाउंट आता था असेट साइड में, ठीक है। और जो डेप्रिसिएशन है वो खर्चा है, तो वो कहाँ जाता था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। तो फर्नीचर और बिल्डिंग क्या अमाउंट है, 4,50,000 8,90,000 4,50,000 8,90,000 8,90,000। लास्ट में क्या बचता है, कैश इन हैंड 5,000 कैश इन हैंड 5,000, ठीक है। इसके बाद लास्ट में क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखा है 1 लाख, तो इन्वेंट्री कहाँ आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में बाय क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख, और बैलेंस शीट में भी आएगा, है ना, तो बैलेंस शीट में इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना आ रहा है 1 लाख, ठीक है। सारी एडजस्टमेंट्स देख ली है हमने, सारी चीज़ों को हमने पोस्ट कर दिया है। अब क्या बचता है, अब बचता है सर सिर्फ क्लोजिंग का पार्ट। बचता है, हमें एक एक अकाउंट को टैली करना है, क्लोज करना है बस। तो चलो बैठे की हो, एक एक अकाउंट लो और उसे क्लोज करते चले जाओ, टोटल करते जाओ क्या क्या आ रही है, कैलकुलेटर पे टोटल करो। एंड गाइज, अब जैसे कि एग्ज़ाम को अगर 30 डेज बचते हैं या 25 डेज बचते हैं, तो ऑन डेली बेसिस इंस्टाग्राम चैनल CA_RS अग्रवाल पे ऑन डेली बेसिस मैं स्टोरी पे क्विज लेने वाला हूँ ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स, अकाउंट्स हो, लॉ हो, इकोनॉमिक्स हो, सभी सब्जेक्ट्स के आपको जो भी क्विज होते हैं इंस्टाग्राम स्टोरीज पे रन होगी, ठीक है। सो जल्दी से ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज कर लो, बैलेंस कर लो। ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करना है, बैलेंस आउट करना है। So you guys can follow me on Instagram CA_RS Agrawal for daily quiz, और इसी के साथ टेलीग्राम चैनल जो कि है CA रौनक अग्रवाल, इस पे भी हम क्विज रन करने वाले हैं, ओके। तो इसे क्लोज करो, क्या आ रहा है बैलेंसेस, कैलकुलेटर लो, कैलकुलेट करो। इसका टोटल आ रहा है 12,70,000 तो क्या प्रॉफिट आ रहा है, क्या आ रहा है, ये सब प्रॉफिट आ रहा है टू ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है प्रॉफिट 6,23,000 ओके। तो इट्स कमिंग डाउन टू 12,70,000, टोटल इज कमिंग डाउन टू 12,70,000। ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर है, इसलिए एस्ट्रिक मार्क लगा देना है या फिर बैलेंसिंग फिगर को बॉक्स में लिख देना है, जिससे कि इवैल्यूएटर को काफ़ी आसानी हो जाती है। अब ये जो क्लोजिंग जो ग्रॉस प्रॉफिट है, ये ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ आ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जा रहा है 6,23,000। अब तो टू नेट प्रॉफिट आ जा रहा है, टू नेट प्रॉफिट
नेट प्रॉफिट कितना आ जा रहा है 6,23,000, 6,23,000 माइनस 2,70,000 माइनस 1,10,000 माइनस 60,000, तो 1,83,000 का वी आर गेटिंग द नेट प्रॉफिट। तो टू नेट प्रॉफिट 1,83,000, 1,83,000 अगेन इट्स द बैलेंसिंग फिगर, तो बॉक्स में लिखेंगे और एस्ट्रिक मार्क लगा देंगे जिससे कि इवैल्यूएटर को आसानी हो जाए। 6,23,000। अब सर ये जो नेट प्रॉफिट का फिगर है, नेट प्रॉफिट आता कहाँ है, कैपिटल में ऐड हो जाएगा, तो ऐड नेट प्रॉफिट, ऐड नेट प्रॉफिट 1,83,000, 1,83,000 का नेट प्रॉफिट ऐड कर लिया तो 10,53,000 आ जाता है। कितना आता है 10,53,000। ओके, अब इसका टोटल ले लो, बैलेंस शीट टोटल कितना आ रहा है, इट्स कमिंग डाउन टू 15,35,000, बैलेंस शीट टोटल इज कमिंग डाउन टू 15,35,000। इज इट ओके? मज़ा आया, समझ में आया? है सिंपल एकदम। सिर्फ ट्रायल बैलेंस में से हमें एक एक फिगर लेना है और उसे पोस्ट करते जाना है। ट्रायल बैलेंस में से वी हैव टू पिक वन फिगर एंड अकॉर्डिंगली पोस्ट इट टू इट्स राइट प्लेस, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ भी नहीं है फाइनल अकाउंट्स में। ओके, सो चलो कॉपी कर लो जल्दी से, कॉपी कर लेते इसे जल्दी से, एक 5 मिनट्स ले लो और कॉपी कर लो जल्दी। Okay, is it done? Okay, now coming down to next question. ये आपके लिए होमवर्क है, you have to solve this question on your own. Question number 10 homework. Question number 10 is homework. बस इसमें ध्यान में देने वाली बात ये है कि इसमें डिप्रिसिएशन दे रखा है। सो द बैलेंस शीट में, तो जो बैलेंस शीट में असेट की फिगर आने वाली है वो ये ग्रॉस फिगर जो दे रखी होगी, असेट की जो फिगर दे रखी है जैसे कि फर्नीचर, ये फिगर, इसमें से हमें डेप्रिसिएशन को लेस करना होगा, तो नेट ऑफ डेप्रिसिएशन वाला फिगर बैलेंस शीट में आने वाला है। एंड डेप्रिसिएशन, व्हाट इज डेप्रिसिएशन? इट्स एन एक्सपेंस।
सिंस द डिप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस, ये हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में या ट्रेडिंग अकाउंट में भी आना चाहिए। सो सिर्फ एक ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें आपको डिप्रिसिएशन चार्ज करना है ऑन फिक्स्ड असेट्स, ठीक है। बाकी सारा एज इट इज़ है, बाकी सब कुछ जैसा का वैसा ही है। एंड आपको होमवर्क करके मुझे 9404855973 you have to send me your homework on this number, और rather I would suggest ये नंबर अभी बंद है एक्चुअली, मोबाइल ख़राब हो रखा है, मतलब सर्विस सेंटर पे जा रखा है। सो बेटर डू वन थिंग, आप ये होमवर्क क्लिक करके सेंड मी ऑन माई इंस्टा CA_RS अग्रवाल। आपको होमवर्क करना है, होमवर्क करके इस आईडी पे, इस इंस्टा आईडी पे आपको होमवर्क का फ़ोटो शेयर करना है, और जो भी स्टूडेंट्स फ़ोटो शेयर करेंगे उन्हें मैं कमेंट्स भी करूँगा, रिप्लाई भी करूँगा। उनका जो प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन में कोई चेंजेस करना है, क्योंकि मैनर ऑफ प्रेजेंटेशन इज़ अ मैटर ऑफ चॉइस, हर स्टूडेंट अपने मन से करता है, लेकिन जो प्रेजेंटेशन सही है वो मैं आपको सजेस्ट करूँगा। आपकी हैंडराइटिंग पे कुछ चेंजेस करना है क्या, लाइंस कैसे ड्रॉ करना है, कुछ भी आपके आंसर को देख के मुझे लगता है तो दैट आई विल बी सजेस्टिंग यू। सो आपको आपका होमवर्क, यू हैव टू सेंड मी योर होमवर्क ऑन दिस ID CA_RS अग्रवाल। एंड बिसाइड्स दिस, इस आईडी पे सोल्यूशन आने के बाद व्हाट आई विल डू, I will send you the links for the next lecture. Link for the next lecture would be given on Insta ID itself. So आपको मुझे इस ID पे आपका होमवर्क सॉल्व करके भेजना है। ओके, नाउ कमिंग डाउन टू 11th इलस्ट्रेशन, इट्स क्वाइट सिंपल। बैलेंस शीट दे रखी है, हमें ओपनिंग जर्नल एंट्रीज पास करना है, तो कुछ भी नहीं है, जो भी एसेट्स है उन्हें डेबिट कर दो, जो भी लायबिलिटीज कैपिटल है उसे क्रेडिट कर दो। चेक कर लेते हैं यहीं पे, फिक्स असेट अकाउंट डेबिट 125,600, इन्वेंट्रीज अकाउंट डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। क्रेडिट में क्या आएगा, ट्रेड पेबल, बैंक ओडी, कैपिटल और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 6,200, ये यहाँ आ जाएगा लाइबिलिटी में, ठीक है। सिंपल है, ओपनिंग एंट्रीज पास करना है। इज इट ओके? सिंपल है, सिंपल, ओके। अब इसके बाद हमारे सिर्फ 2 इलस्ट्रेशन बचते हैं, 12 एंड 13। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम 12 एंड 13 भी कर लेंगे। साथ ही साथ आप इसकी पीछे की प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। कोई भी डाउट्स है तो मुझे व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हैं। ओके, आई होप आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। एंड वन मोर थिंग, इकोनॉमिक्स एंड BCK के लाइव जूम सेशंस में यूट्यूब चैनल CA रौनक अग्रवाल पे अपलोड कर रहा हूँ, तो आप वो सब भी देख सकते हो। एग्ज़ाम टाइम में एकदम क्विक रिविजन करा रखी है मैंने BCK एंड इकोनॉमिक्स की, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन माई यूट्यूब चैनल CA रौनक अग्रवाल। सो आप उसका भी मज़ा ले सकते हो, फ़ायदा ले सकते हो। सो हियर आई एम योर फ्रेंड CA रौनक अग्रवाल साइनिंग ऑफ। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।